डिपॉजिट अंडर सेक्शन 140A का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा या जो आपने टैक्स जमा कराया है वो। अंडर सेक्शन मतलब कि इस सेक्शन के अंतर्गत, और सेक्शन जो आप बात कर रहे हैं वो है 140A। तो जो 140A जो है इनकम टैक्स का एक सेक्शन है, यानी कि डिपॉजिट अंडर सेक्शन 140A रेफर्स टू अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 140A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। यानी कि इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट का जो 140A सेक्शन है उसके अंतर्गत आपने क्या डिपॉजिट किया है या क्या आपको डिपॉजिट करना है, वो आपका डिपॉजिट अंडर सेक्शन 140A आता है। और इसके अंतर्गत जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो टैक्स पेयर जमा करता है। यानी कि दिस सेक्शन परटेन्स द डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स बाय टैक्स पेयर। यानी कि आप अपनी ITR भरने से पहले ही जो एक एडवांस टैक्स पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 140A के तहत किया जाता है। यानी कि 140A सेक्शन है उसके अंतर्गत किया जाता है। तो US का मतलब है अंडर सेक्शन। और एडवांस टैक्स इज द इनकम टैक्स दैट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेटेड इनकम। यानी कि आप अपनी इनकम का एक अंदाजा लगाकर हर तिमाही पर एक जो है एडवांस टैक्स भरते हैं। यानी कि जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल, मई और जून इसका जो एडवांस टैक्स है वो 15 जून तक आपको पे करना होता है। फिर आप 15 सितंबर तक पे करते हैं, फिर 15 दिसंबर तक पे करते हैं और फिर 15 मार्च तक आप एडवांस टैक्स पे करते हैं। तो इस तरीके से जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है वो अमाउंट यहाँ पर अंडर सेक्शन 140A आता है। यानी कि जो टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है उस टैक्स को डिपॉजिट अंडर सेक्शन 140A कहते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।